आज हम कक्षा 3 में हैं। अध्याय 3 को हम समझेंगे आज। अध्याय 3 का नाम है कर्म योग। ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, गीता में क्या है, कर्म के बारे में बोला गया ना। कर्म ही पूजा है, हमें अपने कर्मों पे ही बस ध्यान देना है ना। लेकिन हमें कैसे कर्म करना है इस पे कोई बात नहीं करता है ना। पूजा तो है कर्म, लेकिन कौन से कर्म में पूजा है ना। तो क्या हम बुरे कर्म करेंगे तो क्या पूजा हो जाएगी? एक चोर चोरी करता है तो क्या वो सही कर रहा है? गलत काम करने वाला भी बोलेगा ना, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ है ना, तो मेरे लिए यही पूजा है। किसी को मार रहा है, पीट रहा है, जो हिंसक है व्यक्ति, वो अपने अपने कर्म करेगा और बोलेगा कर्म तो मेरे लिए पूजा है। पूजा है कर्म, लेकिन कैसे कर्म है तो आज हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे योग है ना, शब्द योग। कर्म तो सभी जानते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो कर्म है ना। जो भी हम दिन भर में क्रियाएं करते हैं वो कर्म है। अब योग क्या है ना, हमने यहाँ पे अध्याय का नाम पढ़ा कर्म योग। अब योग का मतलब ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, हमने एक्सरसाइज कर लिया है ना, ये योग है। या हमने प्राणायाम कर लिया, ये योग है। लेकिन योग का मतलब क्या है? योग का मतलब होता है कि योग एक्चुअली युज धातु संस्कृत के शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जुड़ना। जब हम अपने कर्मों को भगवान के कार्यों से जोड़ देते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। जो व्यक्ति खाली कर्म करता है और अपने लिए कर्म करता है तो वो क्या कहलाता है? अपने लिए है ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, वो कर्म कहलाता है खाली। लेकिन जब हम उस कर्म को भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो वो कर्म योग बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना है ना। ये डेफिनेशन यहाँ पे दी है। मतलब इंद्रिय भोग मतलब अपने खुद के लिए जब हम करते हैं, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए है ना, जब हम जो कार्य करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। लेकिन जब हम उसको नहीं करेंगे, अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना और भगवान की हम सेवा करें, तो ये कर्म हमारे क्या हो जाएंगे? कर्म योग बन जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना, अच्छे कर्म सभी जानते हैं, अच्छे काम बुरे कर्म। अब अच्छे कर्म क्या कर होते हैं है ना, सभी को पता। हम किसी को खाना खिला दे, भूखे व्यक्ति को खाना खिला दे, अच्छे कर्म है। किसी बीमार है उसको इलाज करवा दे, उसका अच्छे कर्म है। बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली है ना, किसी बुजुर्ग है व्यक्ति, उसकी सहायता कर दें किसी भी प्रकार से। कोई गरीब है उसको धन दान दे दें है ना, तो वो सब अच्छे कर्म में आता है। ठीक है। और बहुत सारी चैरिटी आजकल खुल भी गई हैं है ना, कि हम ये काम कर रहे हैं, इसके लिए डोनेशन दो, उसके लिए डोनेशन दो। या वृद्ध व्यक्ति हैं उसके लिए आजकल बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं कि उनके लिए वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। तो हम मानते हैं ये अच्छे कर्म है। ठीक है। ठीक है। और बुरे कर्म क्या है? बुरे कर्म है अब किसी को मारना पीटना है ना, किसी का को मतलब चोट पहुंचाना, किसी का मर्डर कर देना। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग पेपर में डेली पढ़ते ही रहते हैं ना, तो बुरे कर्म होते हैं ये। किसी का धन लूटना है ना, किसी को धार मतलब किसी को हथियार से मार देना, तो ये सब बुरे कर्म है। और तीसरे कर्म है ये कृष्ण भावना व्रत। अब ये हमारे लिए, अब यहाँ पे आज भी थोड़ा सा हमारे लिए मतलब नया टॉपिक है ना, कृष्ण भावना व्रत कर्म। अब ये क्या होते हैं? ये आध्यात्मिक कर्म है ना। तो इसका मतलब होता है कि जब हम भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं तो वो कृष्ण भावना व्रत में कर्म कहलाता है। ठीक है। अब हमें ये कर्म क्यों करना है? क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म तो सभी जानते हैं कि है ना, अच्छे कर्म करते हैं तो क्या होते हैं? हमारे पुण्य बढ़ते हैं। हम लोग सभी कहते हैं ना, अरे अच्छे कर्म करो पुण्य मिलते हैं हमें है ना। तो पुण्य सभी करना चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी दिनचर्या बस बुरे कर्म की होती है ना। क्योंकि सब अपने अपने विचारों से, जैसे उनके विचार होते हैं उसके हिसाब से वो कर्म करते हैं, जो जिसको सही लगता है ना। और सबकी दुनिया में सबके विचार अलग अलग है। कुछ कर्म, अच्छे कर्म करने में विश्वास रखते हैं, कई लोग को लगता है कि सबको मारना पीटना हिंसा करना यही सही है, तो वो वैसे कर्म करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है ना, वो अच्छे कार्य करता है ना वो बुरे करता है ना। वो कैसे करता है? जो भी कार्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है।
अब वो ये काम क्यों करेगा ना, इसको भी हम समझेंगे अभी, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आज का अध्याय का पहला श्लोक है, तीसरे अध्याय का। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से। अर्जुन वाच जयति चेत कर्मण ते मता बुद्धिर्जनार्दन तन् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयति केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। अब ये अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों आया, है ना। अब भगवान ने जब कहा कि, भगवान ने क्या कहा कि भक्ति युक्त कर्म करना चाहिए, भक्ति करो, है ना। तो अर्जुन के दिमाग में आया कि जब हमें भक्ति ही करना है, भक्ति करने से ही हमें हमारे जीवन में सब कुछ होना है, तो फिर हम कर्म ही क्यों करें, है ना। मैं युद्ध ही क्यों करूं, मैं ये युद्ध छोड़ देता हूँ, है ना। और क्या करता हूँ, जाके संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं, यदि आप बुद्धि को सकाम करने से श्रेष्ठ, क्योंकि बुद्धि को सकाम मतलब भगवान ने क्या आत्मा का ज्ञान दिया था ना, बुद्धि योग ज्ञान योग दिया था। तो तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब वो हमको ज्ञान लेना, हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही चलना है और हमें अपने धर्म के हिसाब से, तो मैं ये करता ही नहीं, मैं तो सीधे अपने सब कर्म छोड़ के मैं तो संन्यास ले लेता हूँ और जाके जंगल में बैठ जाता हूँ। ना मैं कोई कर्म करूंगा, ना मुझे पाप लगेगा, ना पुण्य लगेगा, है ना। अब भगवान इसका आंसर कैसे देते हैं, अब इसको समझेंगे। तो कह रहे मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो ना, क्योंकि भगवान बार बार अर्जुन को क्या कर रहे हैं, उठो और युद्ध कर, उठो और युद्ध करो, है ना। वो ज्ञान भी दे रहे हैं भगवान, साथ में फिर एक बात जोड़ देते हैं साथ में कि उठो और युद्ध करो, है ना। तो अब यहाँ पे व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। आपके व्यामिश्रेण अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अर्जुन क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अब भगवान ने जो सेकेंड अध्याय में पढ़ा था वो गीता का सारा था, तो उसमें भगवान ने काफी एक साथ काफी चीज का ज्ञान दिया, आत्मा का भी ज्ञान दिया, फिर उन्होंने कर्म योग को भी बताया, भक्ति ज्ञान भी दिया उन्होंने, है ना, और भक्ति के बारे में भी बताया, और कर्म के बारे में भी बोला था ना, कर्मण्य वत्ते बात, है ना, कर्म तो बोला था कि कर्म जैसे करो, कर्म करना तुम्हारे हाथ में, लेकिन उनके फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा, तीन चार चीज का ज्ञान इकट्ठा जब अर्जुन के पास आया, तो अब वो यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो गए। तो वो कह रहे भगवान से कि आप मुझे एक चीज बताओ, है ना। तदेकम वदा निश्चित है, तदेका मतलब एक बात मुझे बताओ कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है, मतलब इन सारे ज्ञान में से मुझे कौन से रास्ते पे जाना है ना, क्या मुझे जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो। अभी देखो यहाँ पे देखो, वहां कार्पण्य दोषों में भी भगवान ने जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी थी, तो तभी क्या बोल रहा था, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर कार्य हो ना, जैसे दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक श्रेष्ठकर श्रेयस कार्य और एक होता है प्रेयस। प्रेयस यानी क्या होता है, जो हमें प्रिय लगता है, जिस कार्य करने में हमें आनंद आता है ना, हमको खुशी मिलती है, वो होता है प्रेयस। और श्रेयस क्या होता है, जो हमें परिस्थिति, हम जिस जिस परिस्थिति में उसके अनुसार उस समय हमारे लिए क्या, हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, हमें वो कार्य उस समय हम अपना कंफर्टेबल जो नहीं देखेंगे कि हमें ये अच्छा लग रहा है, तो हाँ नहीं, क्या होता परिस्थिति के हिसाब से जो जिस कार्य को करने की उस समय जरूरत होती है, हमें वो कार्य करना चाहिए, है ना। अब मान लो एग्जाम है हमारे और हमें पढ़ाई करना है, उस समय हमारे लिए श्रेष्ठ कार्य क्या है, पढ़ाई करना, लेकिन हम तो लगे मूवी देखने, है ना, मैच आते हैं, मैच देखने में ध्यान है, उसमें लगे हुए, तो क्या होगा, वो प्रयास है, हमें प्रिय लग रहा है मैच देखना या मूवी देखना, लेकिन उस समय वो परिस्थिति के हिसाब से वो सही नहीं है। जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, आप फ्री होंगे, तब आप देख सकते हैं। तो ऐसे दो काम होते हैं, श्रेयस और प्रेयस। तो वो हमेशा अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान से हमेशा कि मुझे श्रेष्ठ जो मेरे लिए इस परिस्थिति, मेरी जो परिस्थिति है उसके अनुसार से जो मेरे लिए उपयोगी है वो कार्य बताओ। वो कभी ये नहीं बोलते जो मुझे प्रिय लगेगा वो कार्य बताओ, है ना। वो हमेशा भगवान से बोलते हैं जो मेरे लिए, मुझे अभी इस समय करना चाहिए वो कार्य बताइए। अब भगवान इसके लिए क्या जवाब देते हैं वो हम देखते हैं। श्री भगवान वाचा लोकेस्मिन्
विविधानिष्टा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो क्या इससे क्या बोल रहे हैं भगवान कि कोई भी व्यक्ति होता है भगवान तक जाने के लिए, आत्म साक्षात मतलब भगवान के बताए हुए मार्ग में जाने के लिए दो रास्ते है ना, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ज्ञान का मार्ग चुनते हैं और कुछ लोग भक्ति का। तो भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें कैसे कर्म करने ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें ज्ञान पता करना है कि ज्ञान हमें कैसे कर्म करना है। नहीं तो हम जो काम आज कर रहे हैं कर्म, उसी को हम मानेंगे कि यही हमारे सब सही काम है। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखे, शास्त्रों के हमने कल भी पढ़ा था कि शास्त्रों के हिसाब से हमें चलना है ना। शास्त्रों में क्योंकि क्या शास्त्र, क्यों हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना है? क्योंकि भगवान की जो वाणी है वही शास्त्र है। क्योंकि वेद कहाँ से आए? शास्त्र भगवान ने दी है ना। वेद जो शास्त्र है वो धर्म तो भगवत प्रणीत है। तो भगवान ने जो बोला है वही शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हमें हमेशा भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना है। तो इसलिए हमें हमेशा शास्त्र के अनुसार चलना है। तो क्या बोला यहाँ पे कि हमें ज्ञान योग, ज्ञान पहले हासिल करना है कि शास्त्रों में क्या लिखा, हमें कैसे कर्म करना है। फिर वो जब ज्ञान हो जाएगा तो उसके हम के अनुसार कर्म करते करते हमें भगवान की सेवा भी करनी। तो जो ज्ञान है, खाली अगर हम ज्ञान में रहेंगे और हम भगवान के लिए कुछ सेवा नहीं करेंगे, कर मतलब हमने सिर्फ पढ़ लिया मान लो, और हम एग्जाम देने गए और हमने कुछ लिख के नहीं आया, ठीक है, तो क्या हमें नंबर मिल जाएंगे? क्या हम पास हो जाएंगे? हम बोलेंगे अरे हमारे पास तो पूरा ज्ञान है, हमने तो सब कुछ, हमें तो पूरा ज्ञान आना है, हमने तो पूरा पढ़ा है। लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा ना, एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे हम ज्ञान जब शास्त्रों से लेते हैं उसके अनुसार हम जब कर्म करते हैं और वो कर्म को कहाँ लगाते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो वो बन जाता भक्तिमय सेवा, है ना। तो कर्म जो ज्ञान है, ज्ञान योग, योग भी बहुत अच्छा है कि हम ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान के साथ फिर हमें, ज्ञान हमें हमेशा कहाँ आगे बढ़ाता है? भक्ति में सेवा में बढ़ाता है। भक्त भक्ति सेवा में बढ़ाता है ना। ज्ञान योग हमेशा आगे जाके भक्ति योग बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे तीन रास्ते हैं, तो ऐसे ही अर्जुन को भी तीन चार चीजें है ना मिश्रित हो गई थी, सब व्यामिश्रेण है ना, बोल रहा है कि सब चीजें मिश्रित लग रही है मुझे, तो मुझे किस रास्ते पे जाना है, इधर जाऊं या उधर जाऊं या उधर जाऊं, कहाँ जाना है मुझे? अभी भी कंफ्यूज हो गए। वो सारा ज्ञान जब इकट्ठा मिला ना तो वो कंफ्यूज हो गए। कह रहे अब मैं कहाँ जाऊं? तो उन्होंने क्या बोला, तद एकम वदा, एक बात बताओ मुझे कि मुझे करना। अब भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं सुनते हैं, ना कर्मणाम अनारंभ रंभा निष्कर्म पुरुषोत्नुते न च संन्यास सनादेवा सिद्धिम समाधि गच्छति। ना तुम कर्म से विमुख होके कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता हो और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। अब भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुमने ये संन्यास ले लिया सारे कर्म छोड़ के, तो तुम्हें अपने कर्म भी नहीं छोड़ने, है ना। अपने क्या लिए? कर्म से विमुख होके कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता है। ठीक है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, भगवान का कहना है कि ये वो कह रहे हैं ना अर्जुन जी कि हमको युद्ध नहीं करना है, मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं योगी बन जाता हूँ, तो ना मुझे युद्ध करना पड़ेगा ना मैं किसी जो कि पाप लगेगा युद्ध करने से, जो मारे जाएंगे, तो मैं पाप से भी बच जाऊंगा, जो उनका तर्क था। तो वो इसलिए चाह रहे हैं कि मैं अब सन्यासी बन जाऊं। तो भगवान कह रहे हैं कि ना तो तुम अगर कर्म अपने, जो तुमको भगवान ने, मतलब तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, तो अगर तुम अपने कर्म से अगर तुम सोचते हो कि मैं कर्म फल को ही त्याग दूं, कर्मों को ही त्याग दूं, है ना, और संन्यास ले लूं, तो ना संन्यास की, बस संन्यास लेने से सिद्धि मिलेगी और ना तुम्हें कर्म फल को त्याग करने से सिद्धि मिलेगी। और प्रभुपाद जी ने इसके बारे में क्या बोला, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति है उसकी मन की शुद्धि नहीं हुई है और उसने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो वो वन में भी जाके क्या करेगा? वहां जो है वो भगवान का नाम तो ले नहीं रहा, क्योंकि उसकी हृदय की शुद्धि नहीं हुई है।
वो अभी भी वहां पे भी चिंतन कर, अब वहां पे तो कोई जरिया नहीं उसके पास अपनी इंद्रिय तृप्ति का कि बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, या बहुत अच्छे अच्छे वहां पे मनोरंजन का साधन मिलेंगे, वहां ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे वो प्रयास कर रहा है, लेकिन अब वहां अकेला है, लेकिन उसके बाद भी उसकी इंद्रियां जो है, उसका मन कहाँ है, संसार में लगा हुआ है। वो वहां बैठा है, उसको वहां कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन उसकी जो इंद्रियां वो भी अभी संसार में लगी हुई है, वो चिंतन कर रही है कि मैं अपने मतलब सोच रहे कि मैं अच्छा को मतलब ये अपने सांसारिक इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे, तो फिर वो शुद्धि नहीं मानी जाएगी ना, वो तो फिर वो मतलब उसने तो समय बर्बाद ही कर दिया, संन्यास भी ले लिया उसने, अपने परिवार को भी छोड़ दिया, अपने कर्तव्य को भी छोड़ दिया, और वहां जाके वो भगवान को भी प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी अभी इंद्रिय इतनी शुद्ध नहीं है, और वो भगवान का चिंतन ना करके वो अभी भी इंद्रियों को ही अपना संतुष्ट करने के लिए उसका जी लगा हुआ है। इसलिए क्योंकि जब एक सन्यासी होता है, जब उसका मन शुद्ध हो जाए, तो फिर उसको वन में जाके अकेले रहने में सन्यास लेके, मतलब जो पहाड़ों में चले जाते हैं और साधु बन जाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आज कलयुग में तो ये चीज लेना ही नहीं चाहिए संन्यास, है ना। जो व्यक्ति जहाँ है अपने घर में ही अपने कर्मों को अगर हम भगवान से जोड़ के चलेंगे, भगवान के लिए कर्म करते चलेंगे, तो हम वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। और फिर कहा, शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाई, हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करना है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। भगवान यहाँ पे बुद्धि योग दे रहे हैं, अब अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम जिस भी स्थिति में हो, अगर तुम उन कर्तव्य हो जिस कर्तव्य के लिए तुम भगवान ने भेजा है, अगर तुम उन कर्तव्य को करते हुए भी भगवान को याद करोगे, भगवान की सेवा में उस अपने कर्मों को लगा दोगे, तो फिर भी तुम अपने जीवन में उन्नति कर पाओगे, और ये भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अभी कठिन लगेगा, लेकिन अभी ये इसमें समझ आ जाएगा कि मतलब मेन एक चीज बोलिए कि हमें कभी भी संन्यास वैसे नहीं लेना कि अपने कर्मों को छोड़ दिए और संन्यास ले लिया। यहाँ पे भगवान एक ही बात कर्म योग में सिखा रहे हैं कि हमें जो भी कर्म करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो हम अपने कर्तव्य को छोड़े भी नहीं और भगवान की सेवा में लगे रहें। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे मेन भगवान का बताने का उद्देश्य यही है ना। अब जैसे कई अब ये वाले में पढ़ते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता और मिथ्याचारी कहलाता है। अब वहां भगवान ने ये बताया कि जो सन्यास ले लेता है, लेकिन उसमें इसकी इंद्रियां कहाँ लगी रहती है, विषयों की चिंतन में, है ना, अपने मन को सुख देने में लगी रहती है, तो भले वहां पे मिल नहीं रही, वहां व्यवस्था नहीं है जंगल में, लेकिन फिर भी उसका ध्यान पूरा संसार में लगा हुआ है। जबकि अगर उसने सन्यास किया था तो उसका मेन काम था कि वहां पे वो पूरा मन लगा के भगवान के नाम में, या भगवान के जो सन्यास होता है उसमें वो ध्यान में लग के भगवान को याद करता। तो यहाँ पे अब ये भगवान ने अगला श्लोक इसलिए ये बताया कि देखो उनका क्या होता है, जो है ना ऐसे लोग होते हैं जो भले सन्यासी का भेष धारण कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, अपने शरीर को सुख देने के लिए, अपनी स्त्री तृप्ति को पूरा करने के लिए उनका चिंतन मतलब ध्यान उसी का करते रहते हैं। उसको भगवान क्या बोले, ऐसे लोग क्या होते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं, और क्या कहलाते हैं, मिथ्याचारी, मतलब झूठे कहलाते हैं। आज हम अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग देखते भी हैं ना, साधु के वेश में रहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, जो मतलब एक नॉर्मल इंसान होता उससे भी बुरे कार्य कर रहे हैं, है ना। दिखने में साधु का वेश रहता, अब यहाँ पे देखो एक इस फोटो में दिख रहा है कि साधु है, कमंडल ले रखा है ना, भेष जो है साधु का बना रखा है, लेकिन क्या है, सिगरेट पकड़ रखा है और मोबाइल चला रहे हैं, है ना, मोबाइल पे सारे मतलब सारी इंद्रिय सुख ले रहे हैं। तो क्या भगवान की वो सेवा में लगे हैं क्या सन्यासी बन के? नहीं। तो ऐसे लोग खुद को भी झूठा मतलब खुद को भी धोखा दे रहे हैं और भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको अपने आप को ये बताते हैं कि हम सन्यासी हैं, लेकिन वो सारे भोगों में लिप्त है। तो वो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं और जो दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं और खुद को भी दे रहे हैं, क्योंकि अपना समय तो वो बर्बाद ही कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर मानव तन है, अगर वो सन्यासी बन के अगर
भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप को भी धोखा ही दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे ये एक भागवतम में आती है, ये भरत महाराज की कहानी से हम इस चीज को समझेंगे कि ये कैसे भरत महाराज जी बहुत अच्छे राजा थे। सब तरह से उनका राज पूरा संपन्न था, हर सारी खुशियां थी उनके राज में, उनका भी परिवार सब कुछ था, बच्चे थे, पत्नी थी इतनी सुंदर, और परिवार में सारी संपन्नता थी, सब कुछ था, राजमहल उनका, बहुत सुख सुविधाएं थी। लेकिन उनके मन में अचानक एक बार आ गया कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान की भगवान के ध्यान करना है। तो वो वहां से सब कुछ राजपाट छोड़ के आ गए जंगल। मतलब हमें जब सुख सुविधाएं आज हमें अपने घरों से बोलेंगे छोड़ के जंगल चले जाओ, तो आज हम भी नहीं जा सकते ना अपना छोड़ के। लेकिन वो जिनके पास इतना ज्यादा कुछ है ना, राजा है, सारी प्रजा उनकी सेवा में लगी, नौकर चाकर सेवक इतने लगे, सब इतनी सारी घोड़े हाथी, मतलब सब चीज की व्यवस्था होके उनके मन में आया कि वो संन्यास ले लेते हैं, भगवान की के भजन में लगेंगे अब अपना जीवन। सबको छोड़कर आए, लेकिन जैसे ही वन में आए क्या हुआ, उनके छोटा सा हिरण का बच्चा, असहाय बच्चा मिल गया, जिसने उन्होंने देखा कि उनकी माँ भी नहीं है, तो वो कैसे मतलब पलेगा, है ना, बड़ा कैसे होगा, उसका कोई भी नहीं उन्होंने उस पे दया आ गई, करुणा आ गई, और उसको वो अपने आश्रम में रख लिए और उसका पालन पोषण करने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें आसक्ति हो गई, जैसे बच्चों में हो जाती ना, अपने बच्चों में, ऐसे उनमें आसक्ति हो गई। अब वो देखो पूजा भी कर रहे हैं, तो ध्यान गाय में लगा है हिरण, तो वो भजन करने के लिए आए थे, है ना, भगवान की, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो आसक्ति में रह गए। तो ऐसे ही होता है कि अगर हम जंगल में भी रहेंगे, अभी ये राजा महाराज भरत महाराज के बारे में हम और आगे जानेंगे, इनकी और कहानी आगे भी है, आगे अध्यायों में आएगी, इनके बारे में और जानेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भक्तों के साथ रहते तो हमारे पतन के जो रास्ते होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और नहीं तो हम अकेले रहते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब भजन के मार्ग में निकले और कब हम वहां से गिरने शुरू हो गए, हम कब इंद्रियों के चिंतन में फंस गए। तो इसलिए भक्तों के संग में रहते तो हमें पता चलता रहता है कि हाँ हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अकेले जंगल में जाके रहने से, इसलिए प्रभुपाद जी ने तो बोला है कि कलयुग में मतलब जाना ही नहीं चाहिए, संन्यास लेना ही नहीं चाहिए। हम जहाँ भी है अपने कर्तव्य करते हुए हमें इस संसार में रहना चाहिए, लेकिन अपने आप को क्या होना, हर तरह की आसक्ति, राग द्वेष से हमें दूर कर लेना चाहिए। अब यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें कैसे यज्ञ करना चाहिए ना। अब वो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए। अब ये भरत महाराज जी यज्ञ करते थे वहां जाके, तो अब हमें इस संसार में रह के कैसे यज्ञ करना है तो जानते। यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ता संग समाचरा। फिर विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के लिए इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। अब यहाँ पे क्या बता रहे भगवान की, देखो हम अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए, अब हमें क्यों कर्म करना है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, एक कर्म कृष्ण भावना कर्म होता है ना, कृष्ण भावना भावित कर्म होता है, तो हम मैंने बोला था अभी बाद में समझेंगे। अब ये लग सकता है ना कि अरे अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, तो हम कृष्ण भावना में क्यों करेगा, है ना, भगवान की यहाँ सेवा की बात कर रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए हमें कर्म करना है, तो हम क्यों करें, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ये बात बोल रहे हैं कि सिर्फ विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अंत कर्म के लिए भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, हम कुछ भी कर्म करेंगे भगवान के लिए, उससे क्या होगा, हमें बंधन, भौतिक जगत का बंधन क्या है, भौतिक जगत का बंधन, हम बार बार जन्म लेते हैं, फिर एक हमने अभी दूसरे अध्याय में देखा था ना कि आत्मा एक शरीर को त्याग के, जब उसका पूरा जो समय काल होता है वो खत्म होता है, तो अपने कर्मों के हिसाब से क्या होती है, वो दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है ना। मतलब वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, जैसे वस्त्र हम चेंज करते हैं ऐसे आत्मा शरीर दूसरा बदल लेती है। तो वो क्यों बदलती, कैसे बदलती, एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको दूसरा मिलने वाला शरीर कैसा होगा, है ना, कैसे होगा,
जैसे हम कर्म करेंगे, है ना, कर्म का जो लॉ होता है वो लगता है भगवान का, कि हम जैसे कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमको दूसरा शरीर मिलता है। तो हमारे यही बंधन है, हम बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार हम मर रहे हैं। तो कितना है, 84 लाख योनियां हैं, जिसमें हमने अभी बहुत से किस किस योनि से हम आए होंगे हमें नहीं पता। लेकिन मनुष्य का जो होता है ये आखिरी योनि होती है। अगर हमने अभी कर्म ऐसे करे कि हम भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान की तो हम वहां पे जाएंगे, तो फिर हमारा जन्म मृत्यु नहीं होगी। और अगर हम कर्म ऐसे कर रहे हैं, है ना, खुद के लिए कर्म कर रहे हैं, खुद की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, तो फिर ये साइकिल हमारा हमेशा चलता ही है। फिर हो सकता है कि अभी हम और कुछ खराब कर्म करें, तो फिर हम और सकते हैं जानवरों के शरीर में चले जाएं, है ना, हमारी आत्मा। अभी तो मनुष्य बन के आए हैं इस धरती पे। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे भगवान की जो कर्म का जो सिद्धांत होता है ना, वो क्या होता है, अच्छे कर्म किया तो उच्च लोग, बुरे कर्म किया तो निम्न लोग। और अगर भगवान के लिए कर्म किया तो हम ये बंधन से ही छूट जाते हैं। मतलब ये जो बंधन जो लॉ लग रहा है हमको कर्मों का, इस लॉ से हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। इसीलिए लिखा है ना, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमें कृष्ण के लिए कर्म या कृष्ण भावनामृत भावित कर्म हमें क्यों करना है, भगवान की सेवा क्यों करनी है, भगवान के लिए कर्म क्यों करना है ना, उसके लिए ये श्लोक है। कि हम अभी तो लग रहा था ना कि अच्छे कर्म होते और बुरे होते, लेकिन हम एक भगवान के लिए कर्म की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, हमें वो कर्म करने ही क्यों। क्योंकि उन कर्मों को करने से क्या होता है कि हमें जन्म मृत्यु का जो भौतिक जगत के बंधन होते हैं हम उससे मुक्त रहते हैं, क्योंकि भगवान सब चीजों से मुक्त है। भगवान तो भौतिक जगत से परे है ना, भौतिक प्रकृति है जो भगवान की नियंता में कार्य करती है। भगवान उसके मतलब नियंत्रण करने वाले, है ना। भगवान को कोई नियंत्रण नहीं करना, ये भौतिक प्रकृति को भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। तो भगवान पे वो कार्य नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए जब भगवान मुक्त है, तो जो भगवान के लिए कर्म करता वो व्यक्ति भी इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब तात्पर्य में क्या लिखा है पर जानते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने को करने से बंध जाता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दो बात बताइए कि एक तो हमें कृष्ण भावना भावित कर्म इसलिए करना है क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। स्वर्ग सभी ने सुना होगा कि आप पुण्य कर्म करो तो स्वर्ग जाना है ना। हम लोग बचपन से सुनते आए अपने बड़ों बुजुर्गों के मुंह से, अरे स्वर्ग जाएंगे, हम तो स्वर्ग जाएंगे, है ना। वो क्योंकि सबको मालूम है अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो हम नरक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, जो है ना, भगवान विष्णु और कृष्ण एक ही है समझो। तो भगवान अगर कृष्ण के लिए विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा, तुम्हें कोई भी कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होगा, आप मुक्त दशा को प्राप्त होगे। और दूसरी बात क्या बोला है कि प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो अब हमें ये, अगर हम कृष्ण भावना भावित कर्म या भगवान के प्रसन्नता की कर्म की बात कर रहे हैं, तो इस कर्म को करना कैसे, है ना। तो उस कर्म को कैसे करना है इसके लिए भी ये भगवान ने बताया है, कि अब हम इसको जानेंगे। और इसको बहुत ही मतलब सूक्ष्म तरीके से समझना चाहिए, बारीकी से समझना चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी कर्म करें और बोले हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर लिया ना, हम सोच सकते हैं आज से, लेकिन कैसे करना है इसके लिए भी भगवान ने पूरी विधि बतलाई है। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवाः, यज्ञात् भवति पार्जन्यो, यज्ञात् कर्म समुद्भवाः। सारे प्राणी अन्य पर आश्रित है और वर्षा से उत्पन्न होते। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब ये भगवान ने एक साइकिल बताया है, इसको हम जानते हैं कि देखो सारे प्राणी जो भी हैं सबको अन्न खाते हैं, तभी वो अन्न पर आश्रित है। और अनाज कैसे पैदा होता है, जब वर्षा होती है। ये हम लोग कहते हैं ना वर्षा होना बहुत जरूरी है।
जब समय पर वर्षा होती है तो फिर अच्छी फसल होती है ना, इसलिए वर्षा का होना, इसलिए वर्षा होने से, वर्षा से ही हमें अन्न मिलता है। और वर्षा कैसे होती है, यज्ञ संपन्न करने पड़ते हैं ना, क्योंकि कई बार हमने देखा ना, जब वर्षा टाइम पे नहीं होती तो लोग हवन यज्ञ हवन करने लगते हैं, भगवान को प्रसन्न करने लगते हैं ताकि वर्षा हो। तो भगवान, वर्षा कैसे होती है, यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ कैसे होते हैं, नियत कर्मों से उत्पन्न होते है ना, जब हम कर्म करेंगे तो यज्ञ होगा। अब ये साइकिल पूरा बना है, इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे देखते हैं, ये ड्यूटीज में लिखा है ना कि यहाँ पे आते हैं, तो उसके ऊपर क्या दिया है, वेद, है ना। तो जब हम शास्त्र के हिसाब से अपने ड्यूटीज करते हैं ना, हमारे जो कर्तव्य, अभी भगवान ने कर्तव्यों का बोला ना, अपने कर्तव्यों का पालन करो। कैसे करना, धर्म के हिसाब से करना, वेदों में जो लिखा हुआ हमारे धर्म उसके हिसाब से। तो यहाँ से साइकिल शुरू होता है। वेदों का ज्ञान हुआ, हमने अपनी नियत ड्यूटी करी, हमें क्या कर्म करने वो किए, ठीक है। और फिर हमने कर्म किए, फिर हमने उसको यज्ञ किए, ठीक है। और यज्ञ से क्या हुआ, भगवान प्रसन्न हुए और वर्षा हुई। और वर्षा हुई तो उससे हमें अनाज मिला, और अनाज को, जब वो हमें अनाज मिला तो हमने क्या किए, खाना बनाया उस अनाज से और भगवान को भोग लगाया, ठीक है। और भगवान से ही फिर वेद आए हैं, क्योंकि भगवान की ही वाणी वेद है। तो ये साइकिल चलता रहता है। अगर हम मतलब जीवित रहना है हमें, तो अन्न चाहिए, और अन्न के लिए हमें ये पूरा जो साइकिल है उसको, यज्ञ का जो चक्र है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे यही बताया। अब और क्या है इसमें, यज्ञासिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ते पचात्मात्म कर्मणाः। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब यहाँ भगवान देखो, है ना, अर्जुन को बताना क्या चाह रहे हैं कि देखो, जो अनाज मिलता है तो वो क्या होता है, उसको क्या करना चाहिए, पहले उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि अभी भी कुछ होते हैं ना, कई लोग पहली फसल आती है तो कोई फेस्टिवल मनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, है ना। तो ये होता था पहले, अभी भी कहीं कहीं होता है ये चीज। तो जब हमें फसल आई है, हमें अनाज मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो वो तो किसान है, ठीक है, लेकिन अब हम लोग कैसे कर सकते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, भगवान भोजन बनाएंगे और उसको पूरी थाली क्या भगवान को ऑफर करेंगे, भोग लगाएंगे, है ना। तो अब वो भोग क्या बन गया, भगवान ने जब स्वीकारा हमारे सेवा को, हमने भोग बनाया भगवान की सेवा के लिए। अब जो हम जो भी भगवान के लिए करते हैं, मतलब भोग बनाना या मंदिर की पूजा करना, मंदिर सफाई करना, वो सब सेवा है, ठीक है। उसको सेवा के रूप में रखते हैं कि जो भी हमारे कर्म भगवान के लिए होते हैं वो सेवा। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न होके हम पे कृपा करते हैं, है ना। तो जो प्रसाद अब हम जो खाएंगे वो हमें कृपा के रूप में, तो अब उसमें भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, तो अब हम वो उस प्रसाद को खाएंगे तो क्या होगा, हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ही कह रहे हैं ना, भगवान के भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्योंकि हमेशा जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को हमेशा, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं, अनाज को भगवान को अर्पित करके ही खाते हैं। तो वो मतलब अपने पापों को क्या, सारे पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। और क्या लिखा है, जो अन्य जो लोग होते हैं वो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, खुद के लिए कि आज मेरा ये खाने का मन है, आज वो खाने का मन है ना, बहुत अपने लिए, और भगवान को भोग नहीं लगाते। सिर्फ खाना बनाया अपने घर वालों के लिए और खा लिया, तो वो क्या कर रहे, एक तरह से अपनी खुशी के लिए भोजन बना रहे और खुद ही उसको खा रहे, भगवान को नहीं खिला रहे, तो वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। क्योंकि जो पाप लग रहा है उसको बनाने से, खाने से, वो सब पाप उनको मिलेगा। और जब भगवान को ऑफर कर देते हैं तो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब हमें यज्ञ कैसा करना है, देखो यज्ञ का भी विधान होता है। भोग लग गया, ठीक है, भोग लगा दिया हमने अनाज को, और जैसे अब हमें दिन भर भगवान की पूजा अर्चना, तो कलयुग है ना, ये कलयुग में कैसा यज्ञ करना चाहिए, तो सब युग के हिसाब से यज्ञ किए जाते हैं।
पहले जैसे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, है ना। तो अब तो अगर हम चाहेंगे तो उसके लिए शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध उच्चारण चाहिए, साधुओं के जो संस्कृत के उच्चारण होते तो वो भी अभी मिलना मुश्किल है। शुद्ध वस्तुएं चाहिए, बहुत पवित्र आचरण चाहिए युद्ध वो यज्ञ करने वालों को, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उससे पहले जब सतयुग में थे तो बहुत तपस्या होती थी, एक पैर पे ध्रुव महाराज इतने छोटे थे, उन्होंने तपस्या की थी, है ना। तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना। अब कलयुग में क्या कैसा यज्ञ कर सकते हैं ना, कलयुग में क्या कर सकते हैं, कैसा यज्ञ कर सकते हैं, नाम संकीर्तन यज्ञ होता है। कोई पहचानता है कि ये कौन दिख रहा है, किसकी ये पिक्चर है, कोई बता सकता है। हैंड रेस करी तो माता जी अनम्यूट कर देगी। कौन पहचानता है इस पिक्चर में कौन दिख रहा है। किसी को नहीं पता। हरे कृष्णा, आवाज आ रही ना माता जी। जी हाँ, ये चैट में लिखा है माता जी ने, एक ने मुस्कान माता जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या दिया हम लोग को। एक तो वो कलयुग में अवतरित हुए हैं ना, काफी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये भगवान कलयुग में 500 साल पहले अवतरित हुए थे पश्चिम बंगाल में। तो इन्होंने हमें क्या दिया, नाम संकीर्तन यज्ञ दिया, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा है ना, हमने सुना ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत उतरे ही पारा। तो अब हम लोग जो यज्ञ जो तपस्या है, वो इतनी कड़ी तपस्या तो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी आयु भी नहीं है। पहले तो लोग अ, दो दो तीन तीन हजार साल वर्ष तपस्या करते थे, अब तो हमारी आयु ही 100 वर्ष है, और अब तो धीरे धीरे वो भी कम होती जा रही है, तो हम तपस्या तो कर नहीं सकते। फिर आया यज्ञ, है ना। त्रेता युग में यज्ञ की व्यवस्था थी, तो अब यज्ञ के लिए भी जो मैंने बताया शुद्ध चीजें चाहिए, शुद्ध आचरण चाहिए, तो वो भी नहीं है हमारे अंदर, है ना, वो भी मिलना मुश्किल है। फिर बड़े बड़े मंदिर के अर्च विग्रह, है ना, द्वापर युग में उसकी पूजा, वो भी ठीक है, लेकिन मंदिर में जाके हम रोज तो नहीं जा सकते ना, और कलयुग में तो केवल इतनी कम हमारी आयु है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे भगवत धाम जाएंगे ना, क्योंकि बहुत थोड़ा समय मिला है हमको। तो क्या करना चाहिए हमें, हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, जिस भी हाल में रहे, तो क्या करना चाहिए हमें, भगवान के नाम का, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, है ना। भगवान का जाप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। अभी जैसे आपको मैंने उस दिन माता जी ने पूछा था, हमें माला जाप करना चाहिए, माला में हमें ना 108 मोती होती है, तो उसका वीडियो ग्रुप में डाल देंगे, तो आप और अच्छे से देख लीजिए, और कम से कम एक माला तो आप लोग करिए ही रोज, है ना। अब अच्छा, मंत्र क्या बोलना है, मंत्र क्या बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। अब ये ही मंत्र क्यों बोलना है, ये मन में आ सकता है ना। तो ये चेतन महाप्रभु जी ने, जो खुद भगवान थे, है ना, कृष्ण और राधा के कंबाइंड फॉर्म में आए थे, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि राधा रानी उनकी बहुत बड़ी भक्त थी, तो आखिर वो भक्त को क्या मिलता था उनको, है ना। दिन भर भगवान की भक्ति, जो भक्त होते हैं दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी भक्ति में, तो कभी कभी भगवान को भी लगा कि अरे ये सब मेरे में इतने क्या मेरे में है, कि जो दिन भर उनको कौन सा रस मिलता है ना, क्या उनको आनंद आता है। कुछ तो आनंद आता होगा जब दिन भर इसी में लगे रहते हैं। तो वही जानने के लिए, वही टेस्ट करने के लिए भगवान है कि वो क्या है, वो मतलब आनंद कैसा है। वो राधा रानी और कृष्ण जी के कंबाइंड फॉर्म में आए थे, चेतन महाप्रभु जी, और उन्होंने हमें नाम संकीर्तन यज्ञ किया, ये जो महामंत्र है ना, इसीलिए हमें ये महामंत्र है। आपको बहुत सारे मंत्र मिलेंगे वेदों में, वेदों में तो बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन ये इस मंत्र को महामंत्र के रूप में लिखा गया है। ये महामंत्र है, और इसको ब्रह्मा जी ने लिखा है ना। और इसका प्रचार किसने किया, जब कलयुग में चेतन महाप्रभु जी का जन्म हुआ, तो फिर उन्होंने देखा कि कलयुग में अगर हम बहुत ज्यादा विधि विधान में पढ़ेंगे, तो फिर मनुष्य का जो मतलब भगवान का जो नाम है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम से ही भगवान के पास जा सकता है, नाम लेके। तो बोले अगर हम बहुत बड़ी बड़ी विधियों में, यज्ञ में और
पूजा पाठ विधियों में उलझ जाएंगे, तो फिर तो मनुष्य मतलब उतना भगवान का नाम नहीं ले पाएगा, क्योंकि सब चीजों में क्या नियम है ना। नियम से पूजा करो, शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, कुछ नियमों को फॉलो करना जरूरी होता है हर चीज के। तो अगर हम ये सब बहुत कुछ देखेंगे तो फिर तो नाम हमसे होगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम कैसी भी हैं में, इसलिए जब हम माला जप करते हैं तो इसमें बस माला जप करना है ना, ज्यादा कोई नियम, इसमें कोई नियम नहीं किया। उन्होंने बोले जब समय हो, रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जब कोई समय का भी कोई बंधन नहीं, जब हमारा दिल करे हम भगवान का नाम ले सकते हैं। हालांकि हमें हमेशा लेना चाहिए, लेकिन हमारे और भी दैनिक कार्य होते हैं उसके साथ भी हम ले सकते हैं। तो भगवान चेतन महाप्रभु जी बोल के गए कि बस हमें भगवत इस हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हम जितना ज्यादा कीर्तन करेंगे, जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, उतना ही हम भगवान के करीब होते जाएंगे। ठीक है। और ये जो भगवान जो चेतन महाप्रभु जी आए थे, अपने पार्षदों के साथ आए थे, क्योंकि भगवान कभी भी पार्षदों के साथ आते हैं अपने, है ना। क्योंकि जो पार्षद होते हैं, उनके जो करीबी होते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान की जो लीला करने आते हैं धरती पे, तो चाहते हैं हम उनकी लीला में भाग ले, है ना। जैसे कोई नाटक होता है तो कई बार हमारा मन करता है ना, ये रोल हमें मिलना चाहिए था, ये कितना अच्छा। तो वो सब उनका रोल निभाने के लिए आते हैं, उनके पार्षद ना उनकी लीला में भाग लेने के लिए आते हैं। तो उनके भी ये जो पार्षद थे ये, तो उनके नाम ये जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद, है ना। तो ये लोग एक साथ मिलके गांव गांव, है ना, शहर शहर में ऐसे निकल जाते थे, अपना कीर्तन मंडली, और ये प्रचार भी करते थे और ये भजन भी करते थे। तो ये हमने आज जाना चेतन महाप्रभु जी के बारे में। अब इसमें ये माला पे जप जप करना चाहिए। और जप के कितने, एक माला में कितने बीट होते हैं, 108, है ना। अब ये 10 से, अब ये अध्याय में हम पढ़ेंगे यज्ञ, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, है ना। भगवान ने खुद ही बोला है कि जो यज्ञ का नाम, जो यज्ञ होता है वो अभी कलयुग में उसका उसका स्वरूप क्या है, जप करना। जब माला भी भगवान का नाम जप करते हैं, यही इस युग का यज्ञ करना है ना। जैसे भगवान ने अभी ये तीसरे अध्याय में बोला ना कि जो मेरे लिए यज्ञ करते हैं तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। लेकिन कलयुग के लिए यज्ञ क्या है, बड़े बड़े हवन करना यज्ञ नहीं है। कलयुग में हरि नाम जो जप करते हैं वही सबसे बड़ा यज्ञ है। हरे कृष्णा। अब हम आगे पढ़ते हैं, 21 वर्ष है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः, सा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है ना। जैसे बड़े लोग होते हैं घर में, माता पिता होते हैं ना, जैसे जैसे आचरण करते बच्चे वैसे ही कर्म करते हैं, जैसे उनके घर में संस्कार होंगे, जैसे घर का माहौल माहौल होगा। जैसे हमने देखा था कि जो प्रभुपाद जी थे, है ना, वो भक्त परिवार में, वैष्णव परिवार में जब जन्म हुआ था, तो बचपन में उनके माता पिता भक्त थे, तो वो भी छोटी उम्र में भक्त बन गए, है ना। तो ऐसे ही जैसे माता पिता, तो जैसे इसलिए माता पिता को कहा जाता है कि, और माता पिता अगर झगड़ रहे हैं तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि जैसा देख रहे हैं उसी का वो अनुसरण करेंगे, वैसे ही वो आचरण करेंगे जैसा वो अपने घर में देखेंगे। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है माता पिता को, है ना। और एक गुरु, गुरु भी अब स्कूलों में कॉलेज में जाते हैं तो उन लोग की, उनका जो चरित्र होता है गुरु का, वही सही नहीं होता है, वही दुनिया भर की मादक पदार्थों में उलझे रहते हैं। तो फिर बच्चे भी वही देख के, है ना, स्टूडेंट भी वही देख के वही करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए उनका आचरण कैसा होना चाहिए, बहुत आदर्श पूर्वक होना चाहिए। कहते आचार्य कैसा होना चाहिए, जो अपने आचरण से सिखाता वो आचार्य होता है ना। पहले तो आचार्य ही बोलते थे, अब घर में जा हम लोग अब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, तो अब मैम सर, है ना। पहले तो आचार्य आचार्य का मतलब होता था जो अपने आचरण से सिखाता है। तो क्या होते हैं, बच्चे हमेशा अपने गुरु माता पिता को ही देखते हैं और उसके हिसाब से। और एक होता है राजा, जैसे कोई राजा है, प्रधानमंत्री है, या फिर तो उनको भी देख के इंसान उनके तरह आचरण करता है। तो हमें
इसलिए बड़ों को अच्छे आचरण करने चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने जैसे इस धरती पे आए तो उन्होंने भी बहुत सारे आचरण, जैसे वो भी जब एक बार नारद मुनि उनके महल में आए तो उन्होंने बहुत सेवा सत्कार किया। अब नारद जी तो उनके भक्त हैं, लेकिन वहां पे वो ये नहीं बता रहे थे कि ये भक्त है, वो ये बता रहे थे भगवान की वो मुनि है ना, वो ब्राह्मण है और मेरे घर में आए। जैसे एक साधारण मनुष्य हमारे घर में जब ब्राह्मण आता है तो हम अच्छे से उनका सत्कार करते हैं, उनको अच्छा से आसन देते हैं, है ना, उनके पैर धोते हैं, उनको खाना भोजन प्रसाद देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सेवा करी, तो भगवान को क्या जरूरत है, लेकिन वो हमारे लिए एक आदर्श आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है। इसीलिए भगवान ने बहुत सारे कर्म ऐसे किए ताकि कोई ये ना बोले कि वो भगवान है ना, कि वो भी जब मनुष्य के रूप में आए तो उन्होंने हमारे लिए आदर्श सेट करे। तो महापुरुष जो जो आचरण करता है समान व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं और संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। ठीक है, जो आदर्श लोग होते हैं उनका अनुसरण करता है। अब यहाँ पे प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न की जाते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग ही मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है प्रकृति के तीन गुण ना, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कल भी हमारी थोड़ी चर्चा हुई थी। तो ये जो चीज है बहुत ही बार बार भगवत गीता में आएगी और इसको भगवान अच्छे से समझाना चाहते हैं। जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, जो व्यक्ति की जैसी भावना होती है, जैसे गुण में वो विद्वान रहता है वैसे कर्म करता है। लेकिन क्या होता है, जीवात्मा मतलब आत्मा को क्या लगता है अहंकार में कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो रियल में वास्तव में कौन, जब वो जिस गुण में होता है तो वो जो प्रकृति के गुण होते हैं वो संपन्न कराते हैं कार्य, लेकिन मनुष्य को लगता है कि वो कार्य वो खुद करता है ना। अब ये तीनों जो दिख रहा है ऊपर, ये तो तीन है, ये तीन गुण है और ये एक जैसे कठपुतली को बांधते हैं ऐसे हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। और ये तीनों गुणों को कंट्रोल कौन करता है, जो तीन देवियां दिख रही हैं तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं भगवान, इसके ऊपर है भगवान। तो अगर हमें इन तीनों गुणों से बचना है, अपने आप को बचाना है, क्योंकि अगर वो हमें किसी जगह मान लो हम लोग कभी तमोगुण में रहे तो फिर हम गलत कार्य कर सकते हैं ना, क्योंकि दिमाग में हमारे तमोगुण सवार है तो हम गलत कार्य करेंगे, तो फिर हमें तो पाप भोगना पड़ेगा। और हम चाह रहे भगवान की सेवा करें, है ना, तो फिर हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो भगवान की सेवा करेंगे तो हमें ये तीनों गुण बांध नहीं सकते, क्योंकि इनके जो तीनों गुण के ऊपर है भगवान, अभी भगवान इनके नियंत्रक है, भगवान इनको कंट्रोल कर रखा है और ये तीनों गुणों ने हमको कंट्रोल कर रखा है। तो अगर हम डायरेक्ट इनके जो ऊपर है उनकी शरण में जाएंगे, मतलब हम जीवात्मा अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो ऑलरेडी ये जो तीनों गुण है हम पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। अब अर्जुन ने कहा, हे वंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा हो। कितना प्रैक्टिकल बात है ना ये, कभी कभी हमको भी लगता है ऐसा, यार ये काम तो हमें मतलब ऐसा लग रहा है जबरदस्ती हमसे कराया जा रहा है ना, गलत कार्य कुछ हो रहा है तो मन नहीं है, आत्मा भी हमारी अंदर से जो हमारे भगवान अंदर है वो बोलते हैं नहीं करो, लेकिन फिर भी कई बार हो जाते हैं हमसे, तो हमको लगता है कि यार ऐसे कोई जबरदस्ती हमसे करवा रहा है ना। तो इसको देखते हैं भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, वृष्णिवंशी है ना भगवान को, तो क्योंकि वो उस वंश के थे इसलिए उन्होंने वृष्णिवंशी बोला। तो यहाँ भगवान का भी नाम है कि अर्जुन समय समय पे उनका नाम चेंज करके बोल रहा है ना। और यहाँ भी भगवान भी कभी कुंती पुत्र बोल रहे हैं, है ना, कभी कौनते बोल रहे हैं, कभी पार्थ बोलेंगे, पार्थ मतलब प्रथा, प्रथा कुंती का नाम है, प्रथा का पुत्र पार्थ, ये भी अर्जुन का एक नाम है। और एक कौनते मतलब कुंती के पुत्र, है ना। तो ऐसे हमको ये चीज समझना चाहिए, ये भी थोड़ा सा नोट करते जाएंगे कि भगवान ने अर्जुन को किस नाम से बुलाया, तो क्यों बुलाया, और अर्जुन ने भगवान को किस नाम से बुलाया, तो उस नाम का क्या मतलब है और क्यों बोला, क्योंकि समय परिस्थिति के हिसाब से उस नाम से एक दूसरे को संबोधित किया गया है। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणा समुद्भवा महासनो महापाप्मा विद्यसेन
नाम श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण में इसके संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो अभी हमने कल साइकिल पढ़ा था ना एक, कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपा जायते संगा संजायते कामा कामत क्रोधो भी जायते। तो उसमें भगवान ने जो 8 चीजें बताई थी कि हमें क्या होता है, हम किसी चीज को देखते हैं, उसके बाद हमको उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, तो मिल जाती है तो लोभ होता है, और नहीं मिलती है तो उसमें हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अब अर्जुन ने क्वेश्चन किया ना कि ऐसा लग रहा है बलपूर्वक मुझसे पाप कर आया जा रहा हो, कभी कभी लगता है, तो कह रहे कि ये जो पाप हमें लगता है जब हम ऐसे कार्य करते तब हम काय में होते, रजोगुण में होते हैं। तो रजोगुण से जो हमारे उत्पन्न काम होता है ना, आसक्ति होती है, लस्ट जिसको बोला जाता है, तो वो जब काम उत्पन्न होता है तो हम, जब हमें नहीं मिलता है वो चीज तो हमें क्रोध आ जाता है। और क्रोध तो सभी को पता है, जब क्रोध आता है तो फिर हमें नहीं पता होता हम क्या करने वाले हैं ना, तो ये सभी के साथ होता है। तो क्या बोला है कि यही सबसे ज्यादा इस संसार में हमारा शत्रु है, क्रोध, है ना, काम और क्रोध। अब बोला, जिस प्रकार अग्नि धुएं में, दर्पण धूल में अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। जैसे अगर मान लो दर्पण में बहुत धूल जमी है तो हमें अपना फेस नहीं देख सकते ना, दिखाई नहीं देगा। अगर हमें अपना फेस देखना तो पहले बहुत साफ करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, हमें इतने जन्मों से जो हमारे जो पाप कर्म है, और जो धूल है, धूल काहे की पड़ी, अज्ञान की पड़ी है ना, अज्ञान की धूल है, हमारे कर्मों के जो बुरे कर्म है उसकी धूल। तो उसके कारण हमें क्या हो रहा है कि अपना जो मेन स्वरूप है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कैसे कर्म करने हैं और भगवान के लिए कर्म करने हैं और किस तरह करने हैं। तो यहाँ पे यही भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ये जो अग्नि है, अग्नि जल रही, लेकिन कई बार हम देखते हैं ऊपर से लगता है कि अग्नि जल नहीं रही है, क्यों, क्योंकि धुआं ऊपर इतना होता है, लेकिन अग्नि जलती रहती है। तो हमारी आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन आत्मा के ऊपर क्या है, ये धुएं का आवरण चढ़ा हुआ है। ऐसे हमारा जो आत्मा है वो मिरर है, लेकिन मिरर पे क्या धूल जमी हुई है, तो हम अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं पा रहे। और ये छोटा बच्चा है, जब वो गर्भाशय में रहता है तो क्या होता है, वो एक आवरण से पूरा कवर्ड रहता है, तो उसको भी कुछ पता नहीं होता वो कहाँ है। तो यही चीज बोले कि ये सब चीजें हमारी आत्मा को ढक लेती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि बुद्धित्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोह यत्केषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। भगवान बता रहे कि ये काम क्रोध का रहने का स्थान कहाँ, हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में है, लेकिन कहाँ पे ये, इंद्रियों, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। मतलब जो हमारा जो काम और क्रोध है वो कहाँ रहता है, इंद्री, मन और बुद्धि में रहता है। और इसके कारण ही क्या होता है, इंसान वास्तविक ज्ञान से, जैसे मैंने बोला मिरर पे धूल है तो हम नहीं देख पाते, तो इसी प्रकार आत्मा हमारी, इन पे जो ज्ञान का जो आवरण है ना, जो धूल चढ़ी हुई है, उससे हमें, हम मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने क्या बोला, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मान लो अगर हमें मालूम है कि शत्रु कहाँ पे है, हम तो उसको अच्छे से उस पर अटैक कर पाएंगे ना, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है हमारा शत्रु कहाँ बैठा है, तो फिर हम क्या, हमेशा भ्रमित होते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहां, हो सकता है कि वही हमें मार दे उतनी देर में, अगर हम सही तरीके से पहचान नहीं पाए कि वो कहाँ छुपा है। तो इसलिए बोल रहा है यहाँ पे, इसलिए भगवान निवास स्थान बता रहे हैं कि जो काम है हमारे पूरे, जो अज्ञान के आवरण की तरह बना हुआ है हमारे, तो उसको पहचान लो अच्छे से, वो कहाँ बैठा, हमारे इंद्रियों पे, मन पे और बुद्धि पे। अगर हमें ये मालूम होगा तो फिर हम उसकी सफाई करना शुरू करेंगे ना। सबसे पहले मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणार्थी बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे इसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वे पदार्थ तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों में अपने तदात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वे वास्तविक सुख मान बैठता है।
मतलब अगर पूरे इस तात्पर्य से समझेंगे तो यही जो इंद्रियां होती है वो मेन होती है सब, मतलब जो मन होता है वो मेन इंद्रियों का केंद्र बिंदु होता है ना, बॉस होता है सारी इंद्रियों का। तो वो जैसा चाहता है वो बुद्धि को भी अपने हिसाब से बना लेता है कि नहीं। कभी कभी होता है ना, हमारी मन बोलता है ये खाना है तो बुद्धि तुरंत उसके लिए हाँ बोल देती, क्योंकि जो हमारा मन बोलता है ना पहले वो बुद्धि के पास जाता है कि करना है कि नहीं। तो वो भी बुद्धि भी क्या होती है, जब मन अगर हमारा ऊपर रहता है तो हमें बुद्धि हमेशा सरेंडर कर देती है अपने आप को, ठीक है भैया जैसे तुम्हें करना करो, है ना। तो अगर खाना है तो खाना, भले ही वो हमारे शरीर के लिए खराब चीज हो सकता है हम बीमार हो, वो चीज हमें बिल्कुल, जैसे बहुत कोल्ड हो रहा है आइसक्रीम खाने का मन करो, हमने आइसक्रीम खा ली, मन का दे मन ने देखी आइसक्रीम, उसका मन मचल गया। हम बोलते हैं ना मन कर रहा है, तो मन कर रहा है मतलब हमारे मन ने बोला। और बुद्धि क्या, अगर उसमें बुद्धि में ज्ञान नहीं है ना, तो वो क्या करेगी, तुरंत आइसक्रीम खा लो, बोलेगी हाँ खा लो, तो मन ने खा लिया है ना, शरीर ने खा लिया, तो अब क्या हो रहा है, उससे हम और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत है ना, तो आत्मा को क्या, हमारी इंद्रिय भोग करने की लत पड़ गई और उसे लगता है यही वास्तविक सुख। अब आइसक्रीम खा लिया, उस समय तो बहुत सुख लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो हमारी हालत खराब होगी, हम और ज्यादा बीमार होंगे, उसके लिए क्या है ना, हमें उसके बारे में सोचना है। तो हमें क्या करना है, अपने मन को संभाल के रखना है ना। तो कैसे संभालना है, ये देखो पिक्चर में देखो, ये जो पांच ज्ञानेंद्रिय हमारी, हम आँख से ज्ञान ग्रहण करते हैं, नाक से ज्ञान, क्योंकि हम जो सूंघते हैं तो हमें पता चल जाता है ना किसकी स्मेल है, तो ज्ञान से ज्ञान ग्रहण करते हैं। तेरे कान से कुछ सुन के भी, कभी कभी हम देखते नहीं है लेकिन हम सुन के बता देते कि हाँ ये चीज ऐसी है, तो उससे भी ज्ञान मिलता है हमें। छू कर किसी चीज को स्पर्श करके, है ना, उससे ज्ञान मिलता है। और जीभ से टेस्ट करके, तो ये पांच हमारी ज्ञान इंद्रिया है। और और जो मन क्या है, लगाम है ना। ये जो पांच इंद्रियां, उसमें हमने बताया बॉस कौन है, मन है पांच इंद्रियों का। तो वो लगाम जो है पांचों घोड़े की, वो क्या है, ये इंद्रिया क्या है, घोड़ों की तरह मचलती रहती है। कुछ सुन लिया तो वो चाहिए, है ना, कुछ देख लिया तो वो चाहिए, कुछ टेस्ट कर लिया तो और चाहिए, है ना, कुछ छू लिया, अच्छी लगी चीज वो चाहिए, है ना। तो ये ऐसे हमारी जो घोड़े है ना हमारे, कभी भी विचलित होते रहते हैं इंद्रियों के। तो जो मन, उसके ऊपर उसकी लगान होती मन। उसके बाद जो इंद्रियां जाती हैं क्या, मन की तरफ भेजती है अपने संकेत। और मन क्या, मन की लगाम किसके हाथ में है, बुद्धि के हाथ में। ये पीछे इंटेलिजेंस दिख रहा है ना, मन बुद्धि, क्योंकि मन जाके किसको संकेत करेगा, बुद्धि को। लेकिन अगर ये बुद्धि जो इंटेलिजेंट है उसने लगाम को कस के पकड़ी है, तो मन और इंद्रियां उसकी जो विचलित घोड़े हैं उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, और बुद्धि कह देगी कि नहीं नहीं अब कैसे खाना सही नहीं है। मान लो उपास का दिन है, हमारा मन खुल गया, किसी जी चीज को देख के मन आवाज नहीं चल आ गया, रही। खाने का मन चल गया, तो बुद्धि तुरंत हमें क्या बोलेगी कि नहीं नहीं हमें नहीं खाना, आज हमारा उपास है ना। आवाज कट रही है। तो ये मन हमारा जो बुद्धि है वो मन को कंट्रोल कर लेगी, है ना। और पीछे आत्मा जो बैठी हुई है सेल्फ, वो रथ पे सवार। तो ये इस तरह से मन की जो घोड़े हैं इंद्रियां हैं उसकी डोर की जो लगान है वो मन है, और उसको कंट्रोल करने वाली बुद्धि होती है, और उसमें सवार होने वाली, क्योंकि जो अगर मान लो बुद्धि ने कंट्रोल नहीं किया मन को, और मन ने अपनी मन की कर दी, तो भोगना किसको पड़ेगा, आत्मा को, है ना। तो इसलिए बैठने वाला इसमें आत्मा है, ठीक है। अब ये क्या है, इसलिए है भरतवंशी, पर भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मतलब भारत भरत वंश के थे ना, तो इसलिए यहाँ अब अर्जुन को भरतवंशी बोल रहे हैं भगवान। अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियां को बस में करके इस पाप को महान, बस में करके इस पाप का महान काम को दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कह रहे हैं कि तुम मन को कंट्रोल करो, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करो, और मन को बस में करो। और ये जो काम जो मन मचल रहा है ना हर चीज के लिए, उस पे लगाम लगाओ, दमन करो, तभी तुम क्या कर पाओगे, ज्ञान हासिल कर पाओगे और आत्म साक्षर हो पाओगे। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आपको भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जान कर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना व्रत में स्थित करो, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूसरे शत्रु को जीतो। तो क्या बोल रहे हैं, अगर भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि को लगा दोगे, है ना, क्योंकि बुद्धि हमेशा अगर ऊपर रहेगी तो मन को कंट्रोल कर लेगी,
तो बुद्धि कैसे, जब बुद्धि के पास ज्ञान होना चाहिए ना, तो हमें बुद्धि में कैसे ताकत देंगे कि वो मन को कंट्रोल करे, इसके लिए हमें चाहिए आध्यात्मिक बुद्धि। जब हम वो बुद्धि को भगवान में लगाएंगे, ज्ञान हासिल करेंगे शास्त्रों का, हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। और वो जो काम रूपी दुर्जय शत्रु है हमारे जीवन का, है ना, जो हमें बार बार पाप कर्मों में लगा देता है, विचलित कर देता है अपने रास्ते से, उस पे तुम विजय प्राप्त कर लोगे। हरे कृष्णा। अभी मैं ये लास्ट पढ़ती हूँ स्लाइड, और बस यहाँ पे आज हमारा अध्याय संपूर्ण होगा। भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्ष मनुष्य को निर्देश देता है कि ये विषय शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीवन की परम श्रुत, मतलब हमें जो भी अगर इंद्रिय तृप्ति है वो नहीं करनी है, अगर हम वो करेंगे तो वो हमारे लिए शत्रु की तरह कार्य करेगी, हमारे जीवन को पतन के मार्ग में ले जाएगी। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। मतलब जब भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवान भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो हमारी मन बुद्धि इंद्रिया सब नियंत्रित हो जाएगी। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या संदेश, सबसे बड़ा संदेश दे रहे हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो हमें बंद नहीं करना है, अपने कर्तव्यों को तो हमें करते रहना है, लेकिन क्या करना है उसको, अभी तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए भी ना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। मतलब हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको सीधे हम भगवान की सेवा में लगा दें। खाना बनाया, भगवान को ऑफर कर दिया, है ना, और पढ़ाई किया, उसको भी कह दी भगवान आपके लिए, धन कमा के ला रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। तो हम हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जो भी कार्य करते हैं। अब घर का काम कर रहे हैं, हमने बोल दिया भगवान आपका घर है, ये तो हमारा है ही नहीं, तो हम ये घर के भी जो सारे कार्य है वो भगवान की सेवा में समर्पित कर रहे हैं ना। बुद्धि का ही तो फर्क है बस, हम एक अपना मान रहे और एक भगवान का मान रहे, इतना ही फर्क है। जब हर चीज को मानेंगे भगवान आपके लिए कर रही है, आपका है। लेकिन यहाँ पे कर्म ऐसे नहीं है कि हमें गलत करना है, कि हम गलत कर भी कर रहे, गलत काम भी कर रहे और कह रहे भगवान आपको समर्पित है हो रहा है, ये नहीं। काम हमें वैसे करना, बार बार यहाँ बोला कि शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों में जो कार्य करने को बोला गया है ना, भगवान ने जो बोला उस कर्म को करेंगे और फिर भगवान को अर्पित कर देंगे, तो फिर वो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, है ना। ये इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने में कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। अब जो योग करते हैं, तरह तरह की योग करते हैं, तो कहते तरह तरह की योग करने से मन बस में नहीं होता, मन को भगवान की सेवा में लगा दो, सबसे अच्छा। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। आज हमारा ये कर्म योग, तो हमने ये जाना हमें कर्म कैसे करने हैं ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म भी होते हैं और कृष्ण भावना भावित भी कर्म होते हैं। तो हमें कैसे कर्म करने हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म, मतलब भगवान की सेवा में। और क्यों करने हैं, क्योंकि हमें पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना है। हमें ना पाप में जाना है ना हमें पुण्य में जाना है। पाप में तो हमें खैर जाना ही नहीं कभी, लेकिन हमें पुण्य भी करना है, लेकिन भगवान को अर्पित कर देना है। तो उससे क्या होगा, वो हमारे भगवान के प्रति सेवा भाव हो जाएगी, तो वो भगवान से हमें सब तरह से वो सब तरह पाप पुण्य से हम मुक्त हो जाएंगे। और यही सच्ची हमारे कर्म है, जो कर्म ही पूजा कहते हैं ना, तो कर्म तो करने हैं हमें, लेकिन कर्म हमारे लिए पूजा कब बनेगी, जब हम वो कर्म भगवान के लिए करें। हरे कृष्णा। किसी को अगर प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। सभी अपना प्रश्न पूछिए, तो मैं सेटिंग माता कर। जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम भगवान को अदरक प्याज वाला भोजन भोग लगा सकते हैं। तो माता जी देखिए, शास्त्रों में तो प्याज लहसुन नहीं आया है, बाकी अदरक तो खाते हैं, है ना। बाकी हाँ जी, हाँ प्याज जी। लहसुन नहीं आया है, तो भगवान को भोग लगाना है, लेकिन भगवान को कैसे सात्विक भोग लगाना है। हमेशा हमारी भगवत गीता में, अभी हम आगे भी आएगा अध्याय, आएगा एक अध्याय कि हमें कौन से भोग का भोग लगाना है, कैसा भोजन हमें, मतलब कैसा भोजन भगवान को भोग लगाना, और कैसा भोजन हम करते हैं तो हमारे शरीर को बल मिलेगा, है ना।
तो ये अभी हम पढ़ेंगे अपने 17वें अध्याय में दिया हुआ है कि भोजन मतलब पूरा संपूर्ण ज्ञान है भगवत गीता में। हर एक एक चीज का ज्ञान मिलेगा, है ना। बस यहाँ पे उसमें लहसुन के लिए मना किया गया, प्याज लहसुन के